Hello everyone, this is question number 4 of exercise 11.2. Okay, ये question number 4 है. So question is, the diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सर्कल बना के दिया हुआ है हमें. एक डायामीटर जो है वो सर्कल का, वो एक ऐसी लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन होती है. सर्कल की बाउंड्री लाइन पर जो 2 पॉइंट्स पर 2 एंड पॉइंट्स से ज्वाइन होती है वो डायामीटर होती है. दैट मीन्स ये जो ए बी है, ये ए बी डायामीटर है इस सर्कल का. सर्कल का डायामीटर हमेशा सेंटर में से पास होता है. ये नहीं है कि वो कहीं इधर से पास हो जाएगा या इधर से पास हो जाएगा. नो, जब भी डायामीटर वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर में से पास होके जाती है. ओके, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि इस फिगर में ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल. ए बी जो है वो सर्कल का डायामीटर है. सी इज इट्स सेंटर, और जो सी पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है. एक्सप्रेस द डायामीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर. अब क्या कहा गया है कि ये जो डायामीटर है ना, डायामीटर को उसने स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट किया है और रेडियस को उसने स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो हमें इस डायामीटर को आर की टर्म्स में लिखना है, यानी कि रेडियस की टर्म्स में लिखना है. अब actually we mean to say that if this one is the line of diameter, है ना, तो अब रेडियस देखो, रेडियस तो ये रेडियस कौन सा है इसका, रेडियस जो है वो डायामीटर लाइन का आधा होता है, हाफ होता है. अब यहां से सेंटर से ये वाली लाइन यहां पे टच हुई, यानी एक एंड पॉइंट पे टच हो रही है, तो इसका मतलब सेंटर से यहां तक जब ये लाइन टच हुई तो ये रेडियस है सर्कल का. ओके, जब यहां से एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक बिल्कुल सेंटर में से लाइन पास हो रही है वो डायामीटर है. अब डायामीटर में अगर हम देखें, जब लेट्स सपोज कि ये एक सर्कल है, करेक्ट, अब ये है इसका सेंटर पॉइंट. अब अगर यहां से यहां तक ये वाली लाइन, लेट्स सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट. अब ये तो रेडियस हो गया ना, ये सेंटर से यहां एक एंड पॉइंट तक टच हो रही है. लेकिन यही लाइन जब यहां दूसरे एंड पॉइंट पर भी टच हो जाती है तो ये जो है डायामीटर बन जाती है, डायामीटर वाली लाइन बन जाती है. तो ये 5 सेंटीमीटर यहां सेंटर से यहां तक, और यहां सेंटर से यहां तक भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है. तो अगर हम ये डायामीटर देखें तो ये कितना बन गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर बन गया. तो इट मीन्स कि जो डायामीटर वाली लाइन होती है, रेडियस उसका डबल होता है. डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड अ डायामीटर. ओके, सो हियर वी कैन राइट इट D इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि R प्लस R. देखो R प्लस R, 2 R हो गए ना, 2 रेडियस हो गए, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया. तो R प्लस R यानी कि D इज इक्वल टू 2R. तो डायामीटर जो है वो आर जो है वो, रेडियस जो है वो डायामीटर का दुगना होता है, करेक्ट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 इज टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर्स का सम बताने के लिए 14, 27 एंड 13, इन ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, इनका हमें सम बताना है. सो वी कैन हैव 2 वेज. तो इनका सम निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं. सो लेट्स रीड द फर्स्ट इज वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27. सबसे पहले तो हम क्या करें कि 14 और 27 को ऐड कर दें, उसके बाद हमें 41 मिल जाएगा, एंड देन ऐड 13 टू गेट द टोटल सम 54. और उसके बाद 41 में हम अगर 13 को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 54. एक तरीका तो ये हो सकता है, करेक्ट. दूसरा उसने क्या कहा कि वी में ऐड 27 एंड 13. अब उसने कहा कि दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि 27 और 13 को
पहले प्लस कर लेते हैं टू गेट 40, इससे हमें प्लस करके क्या मिलेगा 40 मिलेगा, एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 14 को प्लस कर देंगे एंड देन वी विल गेट 54। सो इस तरीके से भी हमारे पास आंसर कितना आ गया 54 आ गया। तो मीन टू से दैट कि अगर हम एडिशन में पहले ये 2 प्लस कर लें और फिर इन 2 का जो सम आए उसमें 13 को प्लस कर दें तब भी 54 आ रहा है, या फिर हमने क्या किया कि 14 को अकेला लिया और इन दोनों को हमने इकट्ठा सम कर दिया इनका, तो 14 में अगर इन दोनों का सम करेंगे तब भी हमारे पास 54 आ जाएगा। तो अब आगे उसने क्या कहा कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, ये जो है किसी भी 3 नंबर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। यानी कि एडिशन में अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स हो, जरूरी नहीं है यही वाले 3 नंबर हो, कोई भी 3 नंबर हो, उनको हम जिस मर्जी तरीके से ऐड कर लेंगे, आंसर विल बी द सेम। सो एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स। तो आपको वो प्रॉपर्टी बतानी है, ये प्रॉपर्टी हमने होल नंबर्स वाले चैप्टर में भी स्टडी की है। अब हमें ये तो न्यूमेरिकल में दी हुई है, लेकिन अब हमें इसे जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल्स को यूज करके, ए बी एंड सी। सो लेट A, B, C are 3 वैल्यूज। मान लो कि A, B और C कोई भी 3 आपके पास कोई भी वैल्यू है, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही नंबर्स हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो अगर हम A प्लस पहले इन दोनों को ऐड कर लें और फिर उसमें C को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो उसका आंसर इक्वल आएगा। अगर हम A और C को पहले ले लें, A प्लस C को पहले ले लें, या फिर इसमें प्लस B कर दें, तो ये हमारे पास, हम इसको किसी भी तरीके से ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द सेम, एंड दिस property is called associativity of addition. So if we have any 3 numbers and we will add them in any order, then we will get the same answer. करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना था। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।